छोटा सा व्हाइट स्पॉट। तो हम भी बहुत ज़्यादा बीइंग अ पेरेंट घबरा गए थे कि यार ये क्या चीज़ है। तो मैंने भी बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देख ली थी इसके चक्कर में ना। भाई अब पेरेंट्स है तो डर तो लगता ही है थोड़ा बहुत। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज जो है दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ और वो हमारे जो बेबी है उससे रिलेटेड है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जब मैंने अपनी वाइफ का 1-1.5 महीने पहले अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं कह सकते उसको, एक रेगुलर चेकअप था वो। और वही बस दोबारा मैम ने बोला कि आपको 1.5 महीने बाद जो है इसी का अल्ट्रासाउंड जो है, जिसे हम फेटल इको कहते हैं, वो दोबारा करवाना है। और उसमें रिपोर्ट जब आएगी तो आप मुझे दिखाना। तो आज वो रिपोर्ट जो है हमने कल ही टेस्ट करा लिया था, कल ही उसकी रिपोर्ट्स आ गई थी। तो आज मैं जो है उनको लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास, शानू को, और हम लोग डॉक्टर से कंसर्न करेंगे। तो जितने भी पेरेंट्स हैं जो अभी इस फेस में चल रहे होंगे कि जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है वो चीज़ें, पूरी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसमें क्या होता है। अगर ऐसा कुछ आपकी रिपोर्ट में बच्चे की आता है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए, अभी तो शांति काम कर रही है और मैं जा रहा हूँ फिलहाल ब्रेकफास्ट करने के लिए। मेरा ब्रेकफास्ट लग चुका है। तो ये रहा दोस्तों हमारा नाश्ता, ये देख सकते हो आप। एक ये गोभी के पराठे और चाय, और हमेशा की तरह टाइसन अपना हिस्सा मांगने के लिए तैयार। तो दोस्तों डॉक्टर के पास से हम लोग आ चुके हैं और मैम ने यहाँ पे एक शांति को थोड़ा सा चमका दिया हॉस्पिटल में। मैम ने बोला बेटा तुम्हारा हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम है और इसे बढ़ाने के लिए तुम्हें नींबू पानी, संतरों के अलावा हरी सब्जियाँ, ये सब खाना है। और इसको खाने से क्या होगा कि अभी क्या है कि बेबी जब छोटा होता है तो बेबी छोटे होने के टाइम पे कम जो प्रोटीन होता है वो माँ से कम लेता है। अब वो क्या है, बेबी बढ़ रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है, उसका हाइट बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो वो जितना आपसे आप खाओगे उतना ही आपसे वो लेगा। तो यही डॉक्टर ने रिकमेंड किया। और जो मैं आपको बात बता रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उस रिपोर्ट के बारे में मैम ने क्या बोला। फिलहाल मैं अभी थोड़ा सा शानू के लिए जो है नींबू पानी बना देता हूँ, क्योंकि मैम ने बोला नींबू पानी इज मस्ट। देन उसके बाद हरी सब्जियां और संतरे आप जितना खा सको उतना आपको खाना है। नहीं तो मैडम ने बोला सीधा सीधा कि भैया आयरन का ना ड्रिप चढ़ा दूंगी, सीधा सीधा वो 5,000 रुपये का ड्रिप होता है। अच्छा। कह रही वो चढ़ा दूंगी, देख लो। मैंने बोला चढ़ा दो मैडम, इसके कोई दिक्कत नहीं, खाती तो है नहीं है। तो चलो यहाँ पे ये आते ही लग गई है काम पे। तो मैं थोड़ा सा जो है अब नींबू पानी बना लेता हूँ। तो गाइस ये नींबू मैं लेके आया था, इतने छोटे छोटे नींबू हैं। देखो इनको जब निचोड़ा जा रहा है ना, इतना भयंकर रस निकल रहा है इसमें से। ये देखो, ये देखो। और ये देखिए गाइस, मम्मी ने पहले इसमें हमारा आम का अचार था और इसमें मम्मी ने मसाला बचा होता, तो इसमें मैं मिर्चियाँ लाया था वो अचार वाली। तो मम्मी ने इसमें जो है देखो मिर्चियाँ डाल के ना इसको पूरा भर दिया इसको। अब ये इतना स्वादिष्ट हो जाएगा ना, खाने में मज़ा आ जाएगा इसको। तो गाइस फिर से एक बार हम दोनों आपका स्वागत करते हैं। हम दोनों साथ में आ चुके हैं। हाँ, और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को आपके साथ में शेयर करनी थी वो ये थी कि जब फीमेल जो होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने प्रेगनेंसी के 5 मंथ में होती है, 5वां महीना होता है, तो डॉक्टर एक आपको अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपके बच्चे का पूरे तरीके से देखा जाता है कि बच्चे में सब कुछ सही है, उसका लीवर, उसकी धड़कन, उसका सब कुछ चेक किया जाता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय बच्चे के 99% जितनी फीमेल्स होती है इंडिया के अंदर, उनके बच्चों के जो है जो धड़कन होती है, जो हार्ट होता है, उसके एक 4 हिस्सों में से एक हिस्से में, किसी किसी के 4 हिस्से में भी और किसी के एक हिस्से में एक वाइट स्पॉट आता है। जो कि रीज़न किसका होता है कि जो फीमेल जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी आयरन की दवाइयाँ, कैल्शियम खाती हैं। तो वो कैल्शियम की वजह से हार्ट जब आपका बच्चे का बढ़ रहा होता है तो एक स्पॉट आ जाता है वाइट कलर का, जिसे हम कहते हैं उसकी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि इंट्राकार्डियक फोकस बोलते हैं उसको। इंट्राकार्डियक फोकस होता है वो, डॉक्टर की भाषा में कहते हैं उसे। तो वो आ जाता है। बट अगर आपका गायनी बोल रहा है कि उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सबके होता है, तो आप बिल्कुल भी घबराए ना। तो हमने भी ये टेस्ट करवाया था 1.5 महीने पहले लेवल 2 का, जिसमें हमारे बच्चे के भी जो है निकला था वाइट स्पॉट, एक छोटा सा वाइट स्पॉट। तो हम भी बहुत ज़्यादा बीइंग अ पेरेंट घबरा गए थे कि यार ये क्या चीज़ है। बट हमारे डॉक्टर ने बोला ये कुछ नहीं होता, ये सबके होता है और ये कोई बीमारी नहीं होती है, नॉर्मल होता है। बच्चे का जब ग्रोथ हो रही होती है तो बच्चे के एक वाइट स्पॉट दिखता है, तो इसमें आप बिल्कुल घबराए ना। चारों में दिखता है। हाँ, चारों में, और तो किसी का एक में दिखता है। 99% बच्चों में ये दिखता हाँ। ही है। और उसके बाद जो होता है, मैम ने कहा कि 1.5 महीने बाद आपका डॉक्टर आपको एक और सजेस्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं फेटल इको टेस्ट बोलते हैं, जिसका अल्ट्रासाउंड ही होता है, वो करवाएंगे। तो किसी किसी केस में क्या होता है कि रह जाता है वो वाइट स्पॉट, और 98% या 90% आप लगा लो कि हट जाता है। तो हमने जब कल अपना जो अल्ट्रासाउंड का करवाया फेटल इको का, तो हमारा जो बच्चे का जो वाइट स्पॉट था वो उसमें हट चुका है, हमारे में नहीं है वो। तो अगर आप कोई भी इस समय पे अगर प्रेग्नेंट फीमेल है या कुछ भी है, अगर वो इस तरीके से डर रही है
कि मेरे बच्चे के वाइट स्पॉट निकल गया, तो घबराए ना, वो कुछ भी नहीं होता। किसी किसी के क्या होता है कि जल्दी हट जाता है, किसी के बच्चा जब तक पैदा नहीं होता तब तक वो रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो हमारी जो रिपोर्ट है ना फेटल इको की, पहले जो मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें साफ साफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फेटल इको करके लिखा है, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया आपके बच्चे का जो वाइट स्पॉट था वो लिखा होता है, आपके समरी में लिखा होता है, वहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि वो रिमूव हो चुका है। तो बीइंग अ पेरेंट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपके भी कुछ ऐसा निकलता है तो बिल्कुल भी घबराए ना, वो आपका हट जाएगा। और नहीं भी हटता है तो वो कोई बीमारी नहीं होती, वो बच्चे की सिर्फ ग्रोथ में एक सिम्टम्स होता है कि बच्चे के कैल्शियम की वजह से यहाँ पे स्पॉट पड़ चुका है, वो कोई खराबी नहीं होती है। वो तो भी ये दवाइयों की वजह से होता है। जो तो यही आपको शेयर करना था, बाकी मुझे आपके साथ में कोई शेयर नहीं करना था। बहुत नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन थी। और यूट्यूब की वीडियो वगैरह ना देखें, जैसे मैंने देख के थोड़ा सा टेंशन में आ गया था कि भाई ये क्या है, तो मैम जो आपकी गायनी आपको बोले प्लीज़ आप वही देखो, बस यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी भाई। और गाइज मैं आपको बता देता हूँ, मम्मी को थोड़ी सी यहाँ पे अपने पटरे की टेंशन हो गई है। हमने छत में अपना सामान रखा था, और जो हमने छत में सामान रखा था उसमें मम्मी ने अपने सामान के बगल में एक पटरा रखा था लकड़ी का, और वो किसी ने गायब कर दिया। अब वो वहाँ पे है ही नहीं, छत में, पूरी छत में कहीं पे भी नहीं है। तो मम्मी कह रही है कि प्लीज़ उसे ढूंढ के लाओ आप, वो पटरा मुझे कैसे भी करके वापस चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं जा रहा हूँ अभी छत में, मैं देख के आता हूँ कहाँ है, कौन उठा के ले गया है। हमने पूछ लिया गार्ड से भी, उसके पास भी नहीं है। तो गाइस जैसे कि मम्मी और दीदी जो है वो बच्चों को लेने जा चुकी हैं, तो हम जा रहे हैं छत में। और छत में हम क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए संतरे, और संतरों के साथ हम खाएंगे अपना पिसा हुआ नमक। धूप बहुत अच्छी सी निकल रखी है आज, तो हमने सोचा चलिए आज संतरे खा लेते हैं, क्योंकि ऑफिस का टाइम अभी लॉगिन करने में टाइम है। तो चलिए चलते हैं छत पे, इसको एंजॉय करेंगे। सो गाइस हम आ चुके हैं छत में। यहाँ पर देखिए आप संतरे और नमक लेके, ये देखिए ये संतरे हो गए, ये हमारे नमक हो गया पिसा हुआ। और जो ये आप हमारे पीछे आवाज़ सुन रहे हैं, ये हमारे बिल्डिंग में ही एक कीर्तन हो रहा है उनके नीचे वाले पांडे जी के घर में, इसलिए ये थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्बेंस आ रही होगा आपको। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़े से संतरे खा के थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ आराम। और गाइस बच्चे भी देखिए स्कूल से आ चुके हैं। आते क्या खा रहे हैं ये देखिए इनका नया नया कुछ निकलता रहता है। आज ये जेली खा रहे हैं। दूसरा वाला कहाँ है, वो तो आते कबूतर देखने में बिजी हो जाता है छत में हमारे आजकल। हेलो यूवी, हाय, हाउ आर यू? पिजन पिजन पिजन, कबूतर, कबूतर उड़ गए, सारे कबूतर उड़ गए। सो गाइज ये मैंने उक्का का देखिए चोको चिप्स ले लिया है, तो वो कैसे ड्रामे कर रही है देखो। ये देखो, क्राई बेबी क्राई बेबी। तो कड़ाती क्यों इतना? अब देखना है ड्रामा। भाग गई। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पी रहे हैं हॉट एंड सोर सूप। जैसे कि आप सभी को पता है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, और सर्दियाँ आते ही सूप बनना हो चुका है घरों में स्टार्ट। क्या लिखा है पूरा पढ़ो। हाँ हाँ, पहचान, वेरी गुड। और गाइस देखिए हमारे बच्चे अब जा रहे हैं, बिल्डिंग में एक बर्थडे है, नीचे हमारे रहते हैं बच्चों का बर्थडे है, उसमें जा रहे हैं। तो ये तैयारी चल रही है देखो। और ये देखिए बच्चों, हमारे बच्चे आ चुके हैं, बच्चों कह रहा हूँ हमारे बच्चे आ चुके हैं पार्टी से, और खूब सारा माल पानी ले आए हैं। देखिए यहाँ पे समोसे, यम्मी बिस्किट, केक, और यहाँ पे ये कौन सी है, वो है चॉकलेट। कौन सी चॉकलेट है भाई, ये नहीं आई है क्या मार्केट में? ओह माय गॉड, स्नीकर। ये चेहरे पे ऐसी देखो। उक्का पता तेरी आवाज़ यहाँ तक आ रही थी, अंदर तक। हैप्पी बर्थडे बोलते हुए उक्का। चॉकलेट दे दो। दे मुझे भी। आज हम सही टाइम पे गए एकदम। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब हो चुका है पूरा दिन समाप्त, और रात के बज चुके हैं 12। तो अपनी दिनचर्या को यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।